हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज ट्रायंगल्स। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आज के लेक्चर में उसी के पार्ट को कंटिन्यू करते हुए बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है हमारे पास व्हाट डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम गिवन है ABCD। हम बना देते हैं ट्रेपेजियम ABCD, जहाँ पे AC और BD क्या है, उसके डायगोनल्स है। ठीक है, तो हमने ट्रेपेजियम बनाया ABCD। ट्रेपेजियम की खास बात क्या होती है कि सर उसकी दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है, जो ऑलरेडी गिवन है कि AB किसके पैरेलल है, सर AB पैरेलल है हमारे DC के। ठीक है, ये उसकी खास बात होती है कि एक साइड दूसरी साइड के मतलब कोई भी एक पेयर ऑफ साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है, बाकी दो साइड कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। तो जो बीच में जो पॉइंट बनता दिख रहा है इसको आप नाम दे दीजिए, क्या, O पॉइंट नाम दे दिया हमने। ठीक है, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करके हमें बताना है कि जो OA है वो OC के रेशो और OB अपन OD के रेशो के बराबर है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि हमें बताना है कुल मिला के कि दोनों ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स कौन कौन से, ट्राइंगल AOB, ये ट्राइंगल AOB और नीचे वाला ट्राइंगल ट्राइंगल DOC क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, जिससे हम उनकी साइड्स का रेशो एक दूसरे के बराबर बता सके। क्लियर, सिंपल सी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है सर, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC को सिमिलर बताना है। जैसे ही सिमिलर बता दिया हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहला सर, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये दो लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है, बिल्कुल सही कहा। तो ये कौन सा एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और सर वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होता है। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल DOC। रीजन क्या लिखेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आप पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, व्यूअर का मतलब क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई डाउट इसमें? नो सर, नो डाउट। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सर हमने एक एंगल तो बराबर बता दिया, साइड्स तो गिवन है नहीं, जब आप साइड्स का रेशो निकालने बैठोगे, क्योंकि साइड्स का रेशो ही तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। आपको साइड्स के रेशो को प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है, तो किससे प्रूफ करना पड़ेगा, सिर्फ एंगल्स की हेल्प से कर सकते हैं। अब पहला एंगल तो ठीक है, आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल बता दिया, बाकी के दो एंगल कैसे इक्वल बताएंगे। सो हमने पढ़ा है कि जब भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है और एक तीसरी लाइन उसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, AB पैरेलल है DC के और ये तीसरी लाइन उसको क्या कर रही है सर, इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक जेड शेप बनता है। ध्यान से देखेंगे क्या बनता है, एक जेड शेप बनता है हमारे पास। क्लियर, क्या बनता है, एक जेड शेप बनता है। तो इस जेड शेप के इंटीरियर साइड पे बनने वाले एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस जेड शेप के इंटीरियर साइड में बनने वाले एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्लियर, तो मैं कह सकता हूं इससे क्या कि सर मेरा जो एंगल ABO होगा, ठीक है, क्या होगा, मेरा एंगल ABO होगा, वो किसके बराबर होगा सर, वो एंगल ODC के बराबर होगा। रीजन क्या लिखेंगे हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली जब हम बात करेंगे कि अगर AB पैरेलल है DC के, तो ये जो लाइन AC है ये भी तो क्या बना रही होगी कहीं जाके, ये भी बना रही होगी कहीं जाके क्या, एक जेड शेप। यस सर, तो जिससे ये जो साइड है वो भी इसके बराबर हो जाएंगी। सर ये जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। यस सर, तो हम कह सकते हैं कि एंगल BAO भी बराबर हो जाएगा एंगल OCD के। और रीजन में आप अगेन सेम लिखेंगे क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, तो अब आपने तीनों एंगल बराबर बता दिए हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल DOC। रीजन में क्या लिखेंगे आप सर, रीजन में लिखेंगे बाय एंगल 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 सिमिलरिटी रूल। ठीक है, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी रूल की हेल्प से आपने कहा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। जैसे ही आपने कहा ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग रेशो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यस सर, बिल्कुल, इनका करस्पॉन्डिंग रेशो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो साइड होगी, ठीक है, ये जो साइड होगी, ये ओ ए वाली साइड, इसका रेशो इस ओ सी वाली साइड से निकालेंगे और ये ओ बी वाली साइड का रेशो इस ओ डी वाली साइड से निकालेंगे तो इनका रेशो आपस में बराबर आएगा। यस सर, क्योंकि साइड्स क्या हो जाएंगी, आप एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो ओ ए अपॉन ओ सी बराबर हो जाएगा किसके, हमारे ओ बी अपॉन ओ डी के रेशो के। क्लियर। और यही तो हमें प्रूफ करना था। यही क्या करना था सर, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। क्लियर। नाउ स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी आपके पास एक फिगर गिवन है जिसके अंदर आपको बताया गया है क्या, ये क्यू आर अपन क्यू एस, ठीक है, क्यू आर अपन क्यू एस मतलब क्यू आर ये पूरी लाइन और क्यू एस मतलब इस वाले पोर्शन की बात चल रही है, इनका रेशो क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, ये रहा क्यू टी, सॉरी प्रॉपरली लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। क्यू टी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाली लाइन पूरी ये ऐसे जा रही है, ये है हमारे पास क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। इस क्यू टी अपॉन पी आर का रेशो क्या है, एक दूसरे के बराबर है। क्लियर। कोई डाउट है इस पे, नहीं सर। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है ट्राइंगल पी क्यू एस ट्राइंगल टी क्यू आर के सिमिलर होगा। मैं इस वाले पोर्शन को रफ कर देता हूँ वापस। अभी हमने सिर्फ देखा कि कौन कौन सी चीजें पैरेलल सॉरी बराबर दी हुई है, मतलब दो साइड्स का रेशो बराबर दिया हुआ है। और अब हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है, हमें लेना है ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस और उसके जस्ट ऊपर वाला ट्राइंगल ट्राइंगल टी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या बताना है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर बताना है। कैसे बताएंगे सर, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास देखिए एक एंगल तो बराबर है जो कॉमन है, यस सर बिल्कुल। और अभी हमने देखा जो क्यू आर अपन क्यू एस है तो साइड्स का रेशो भी बराबर आ जाएगा। अब अगर मैं क्यू पी अपॉन क्यू टी कर दूं तो मेरा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। बट मेरे पास क्या गिवन है सर, मेरे पास तो क्यू टी अपॉन पी आर गिवन है, ठीक है। अगर मैं इस क्यू टी अपॉन पी आर के, देखिए मैं वापस बताता हूँ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं, बाद में जाएंगे प्रूफ करने पे। दो ट्राइंगल्स देखे हमने, कौन से दो ट्राइंगल्स देखे मैं उनको वापस हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा था सर, सेकेंड ट्राइंगल था हमारे पास ट्राइंगल टी क्यू आर, तो ट्राइंगल टी क्यू आर जैसे उसके ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब इन ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी मतलब सिमिलरिटी को प्रूफ करना है, ठीक है, कि हमें बताना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस अगर ट्राइंगल क्यू टी क्यू आर के सिमिलर होगा तो कौन कौन सी चीजें बराबर होनी चाहिए। सर सबसे पहला तो एंगल क्यू के बराबर है, कॉमन है एंगल क्यू, इसमें पूरे एंगल का नाम नहीं लिख रहा, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी बराबर है, दोनों में सेम है। उसके बाद मुझे पता चला कि सर क्यू आर अपॉन क्यू एस, अगर मैं क्यू आर अपॉन क्यू एस का रेशो क्यू टी अपॉन क्यू पी के बराबर बता दूं तो मेरा काम हो जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं क्यू आर अपॉन क्यू एस का रेशियो क्यू टी अपॉन क्यू पी के बराबर बता दूं तो मेरा काम हो जाएगा। मैं कौन सा लगा दूंगा सर, मैं बाय साइड एंगल साइड रूल लगा के, सिमिलरिटी रूल लगा के मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये मेरा जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। बट इस कंडीशन को बताने के लिए मुझे कुछ निकालना पड़ेगा। अभी क्या है सर, अभी मेरे पास ये गिवन है कि क्यू आर अपन क्यू एस तो है बट वो क्यू टी अपन पी आर के बराबर है, क्यू टी अपन पी आर के बराबर है। मुझे क्या बताना है कि अगर मेरा क्यू पी पी आर के बराबर हो जाए, मेरा क्यू पी पी आर के बराबर हो जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यस मेरा ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है जो क्यूपी साइड है ना ये इस पी आर साइड के बराबर है। अगर मैंने ये बता दिया क्यूपी साइड मेरी पी आर साइड के बराबर, सिर्फ मैंने इतना बता दिया तो ही मेरा काम हो जाएगा, मुझे और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम कैसे बताएंगे ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है। ध्यान से देखिए,
ट्राइंगल में आपको दिया है क्या कि ये जो एंगल Q1 जो दिख रहा है ना आपको, ये एंगल 2, ये जो दो एंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी क्या, कि सर ये एंगल 1 और ये जो एंगल 2 है ना, ये एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है? ये ट्राइंगल के अंदर का रिप्रेजेंटेशन होता है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर ही ये ट्राइंगल के अंदर का रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे मेंशन भी किया जा रहा था कभी कभी क्वेश्चन में कि जो एंगल 1 है ना, वो एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि देखेंगे तो इसमें सिंपल ट्राइंगल में एक मार्क लगा के छोड़ दिया है, ठीक है, सिंपल ट्राइंगल में एक मार्क लगा कर छोड़ दिया। इसका मतलब क्या बताते हैं? इसका मतलब बताया जाता है कि क्या है, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा तो क्यूपी बराबर पी आर हो जाएगा। कैसे? सर हमने एक चीज पढ़ी है, कभी याद कीजिएगा, हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड बनती है ना, वो हमेशा इक्वल होती है। और यही तो बेसिक लॉ है किसका सर? आइसोसेलेस ट्राइंगल का, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है और उन दोनों साइड्स से बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब जो क्यूपी है ये भी पी आर के बराबर हो जाएगा। यस सर, जैसे ही आपने कहा कि क्यूपी पी आर के बराबर है, उसी से आप कह सकते हो कि यस, हमारा ये प्रूफ हो गया बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ पे पी आर था, इस पी आर की प्लेस पे हमने क्यू पी रख दिया, रेशो वहीं का वहीं रहा, हमारा आंसर भी आ गया। मेन चीज क्या थी? सिर्फ ये कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सिर्फ एक छोटा सा थ्योरम, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जो आपको पहले पढ़ाया जा चुका है 9th क्लास में, ठीक है, जब आप 9th क्लास में आपने ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी, तब इससे सारे लॉस, इतने सारे प्रॉपर्टीज आई होंगी ट्राइंगल्स की, जो ऑलरेडी कवर की जा चुकी प्रीवियस क्लासेस में। इसलिए उनको आपको रिमाइंड करते रहना है, क्योंकि वो 10th में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है एस एंड टी आर पॉइंट्स, ठीक है, एस और टी दो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, एस एंड टी आर टू पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है, इसका नाम दिया हमने पी क्यू आर। इस पे पी क्यू पे कौन से, पी आर और क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर, ठीक है, पी आर पे एक पॉइंट है, क्यू आर पे एक पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, नेमिंग को थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं हम, पी आर और क्यू आर पे एक पॉइंट है, तो इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, ये होगा पी क्यू आर। अब क्लियर, ठीक है, पी क्यू आर, आर इस तो कॉमन पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो आपको आर दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो आर एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे क्यू होना चाहिए, ठीक है। अब नाउ पी आर पे एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है? एस, एस एक पॉइंट है पी आर पे, और क्यू आर पे एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है? टी। उसके बाद क्या गिवन है? उसके बाद गिवन है कि ये कुछ इस तरीके से बना है कि जो ये एंगल P है ना, ये एंगल आर टी एस के बराबर है। यस सर, गिवन ही है आपको एंगल P एंगल आर टी एस के बराबर है। समझ में आया आपको? हमने एक ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, उस पी क्यू आर में आर, एक आर मतलब कॉमन देके रखा था ऑब्वियसली, तो हमने निकाला कि यस, हमें ऐसी साइड लेनी पड़ेगी टॉप पे आर, जो दोनों लाइन के अंदर आ जाए, ठीक है, तो वो एस और टी दोनों पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से रखा। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल आरपीक्यू है ना, ये आरटीएस के सिमिलर है। क्या प्रूफ करना है सर? हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल आरपीक्यू सिमिलर है ट्राइंगल आरटीएस के। कुछ बच्चों को देखते से ही समझ में आ गया होगा, क्या क्या लगाएंगे इसमें? कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे सर? इसमें लगाएंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी, और उससे हमारा आंसर निकाल देंगे। कैसे पता कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इस ट्राइंगल में? ठीक है, ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को हाईलाइट कर देते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हमें कौन सा ट्राइंगल देखना है? ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, आर पी क्यू दिख रहा था तो पी क्यू आर एक ही बात होती है, तो हम ट्राइंगल आर पी क्यू को देखा, तो हमने ट्राइंगल आर पी क्यू देखा। हमें क्या करना है? इस ट्राइंगल को सिमिलर बताना है किसके? सर हमें इस ट्राइंगल को सिमिलर बताना है ट्राइंगल आर टी एस के, तो ट्राइंगल आर टी एस देखा, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, जब हमें, मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर
टी एस। जब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना तो इनमें कॉमन एंगल है कौन, एंगल आर। तो एंगल आर दोनों में क्या है सर, एंगल आर दोनों में कॉमन है। उसके बाद सर एंगल पी मतलब ये वाला, तो मतलब पूरा नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर पी क्यू बराबर है किसके सर, एंगल आर टी एस के, आर टी इसके बराबर है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, नहीं से तो गिवन ही है। अब अगर अगर मैंने इस एंगल को, जिसको मैं थोड़ा डार्क मार्क कर रहा हूं, अगर मैंने इस एंगल को इस एंगल के बराबर बता दिया, किसकी बात कर रहा हूं, अगर मैंने एंगल पी एस टी को, सॉरी आर एस टी को मैंने एंगल क्यू, ठीक है, इस एंगल क्यू के बराबर बता दिया, तो क्या एंगल 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 लगा के ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे? यस सर, बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे। तो सर ये एंगल आर एस टी एंगल क्यू के बराबर आएगा कैसे? वो आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियसली बात है, एंगल आर दोनों में कॉमन है, तो वो हमेशा बराबर ही रहना है। ये एंगल इसके बराबर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, दो एंगल ऑलरेडी बराबर बता चुके हैं, तो जब भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीसरा एंगल ऑब्वियसली अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी में कितना होता है सर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे ही आप ये लगाएंगे, इजीली आपको पता चलेगा कि ये एंगल आर एस टी एंगल क्यू के बराबर है, और सिंपली आप कह सकते हैं क्या, कि ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाय एंगल 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 सिमिलरिटी रूल, ठीक है, एंगल 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 सिमिलरिटी रूल की हेल्प से आप ये कह सकते हो। क्लियर, हेंस प्रूव्ड। नाउ स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, इन इफ ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, मतलब ये पूरा ट्राइंगल ए बी ई अगर इस ट्राइंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, ये मेरा ए बी ट्राइंगल मैंने हाईलाइट किया है, अब मैं ट्राइंगल ए सी डी को हाईलाइट करता हूं, तो ट्राइंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट अगर होगा, तो मुझे प्रूफ करना है क्या, मुझे प्रूफ करना है कि मेरा ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर होना चाहिए। सबसे पहले हम जो दिया है, जो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, क्या कि ट्राइंगल ए बी ई हमारा कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए सी डी के। इससे हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, सबसे पहला सर एंगल ए के बराबर है, ऑब्वियसली बात, वो कॉमन बात है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो हमारे काम का है कि सर ये जो एडी साइड होगी ना, एडीसी ट्राइंगल की, और ये जो एई साइड होगी ना, एबी ट्राइंगल की, ये दोनों बराबर हो जाएगी। हम क्या लिखेंगे कि सर एई साइड इस एडी के बराबर हो जाएंगे। कैसे लिख दिया, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब बोला जाता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है सर, कॉन्ग्रुएंसी में वो ट्राइंगल डिट्टो कॉपी होते हैं, डिट्टो मतलब आपने एक ट्राइंगल दूसरे के ऊपर रख दिया तो वो पूरा कवर हो जाएगा, ना छोटा ना बड़ा, रेशोस बराबर होंगे, ऐसा कुछ नहीं, साइड्स एग्जैक्टली सेम होती है कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। इसीलिए हमने क्या कहा कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड्स हमेशा बराबर होगी, रेशो सेम नहीं होता, डायरेक्ट साइड्स ही बराबर होती है, ठीक है, क्लियर। तो ए अपन एडी हो गया। नाउ अब इस पूरे के पूरे ए सी डी ट्राइंगल में देखेंगे तो जो एसी साइड है, मैं इस पूरी साइड की बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने जिगजैग से हाईलाइट किया, ये एसी साइड है, क्या ये पूरी ए बी साइड के बराबर हो जाएगी दूसरे ट्राइंगल के, क्योंकि वो ट्राइंगल क्या है, दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, यस सर बिल्कुल। तो जो ए बी साइड है हमारा, वो एसी के बराबर हो जाएगा, यस सर। अगेन वापस क्या लिखेंगे आप, बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हमें सिर्फ इनकी ही जरूरत है, ठीक है, क्लियर। ये तो हमने करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स को देखा जो कॉन्ग्रुएंट थे, और उसकी हेल्प से जो हमें जरूरत है वो लिख लिया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ डायग्राम को प्रॉपरली थोड़ा सा, ताकि चीजें क्लियर दिखें। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है सर कि जो बड़ा ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ए बी सी, ये जो इतना बड़ा ट्राइंगल जा रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, और इसके अंदर जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, कौन सा बन रहा है, छोटा जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए डी ई, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है,
हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे सर? सबसे पहले ये जो एंगल ए है ना, ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है, एंगल ए आपको कॉमन दिख रहा है। चलिए काम करते हैं, इस डायग्राम को कॉपी करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, ठीक है। आ गए हम इस ट्राइंगल पे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें से हमें कौन सा ट्राइंगल प्रूफ करना है, ठीक है। अगेन मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ आपकी ताकि आपके लिए इजी रहा। ए बी सी, इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है किसके? जो ऊपर ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल? ए डी ई बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है ए डी ई, हमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। और याद कीजिए जस्ट अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी से क्या लिखा था कि सर ये जो एडी साइड है ना, ये एई के बराबर है, और जो एबी साइड है हमारी, वो एसी के बराबर है। ये हम पिछली बार से लिख चुके थे, किससे? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की हेल्प से लिखा था, क्योंकि दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी ऑलरेडी गिवन थी हमें, ठीक है। हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है? ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। तो दोनों में एंगल ए कॉमन है, वो एंगल है आपस में एक दूसरे के बराबर भी है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। नाउ अब बात करते हैं साइड्स के रेशियो की। तो अगर मैं ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ए अपॉन ए सी लिखूं, तो मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? आप इन दोनों को रिलेशन को चेक करके बताइए। अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा तो मैंने कुछ गलत लिखा है। भी ए डी ए ई के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, तो मैंने सेम चीज से ही दोनों को डिवाइड करा, तो मेरा ये जो रिलेशन बना है, क्या ये बिल्कुल करेक्ट है? यस सर, बिल्कुल सही है। रीजन में आप क्या लिखेंगे? रीजन में आप इन दोनों को यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, जो एंगल ए की बात चल रही है, उसको बनाने वाले दोनों साइड्स का रेशियो ही हमने निकाला है, उसको ही कंपेयर किया है। इसका मतलब कि हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी ई, वो सिमिलर हो जाएगा किसके? सर वो सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्राइंगल ए बी सी के। बाय कौन सा रूल? बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल की हेल्प से, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर, नो डाउट। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3, 4, 5, बट हमने पुराने जितने भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने में, उनको रिपीट किया, जिससे हमारा अच्छा रिविजन हुआ, हमें क्वेश्चंस को अलग अलग वे में देखने का अच्छा आइडिया मिला, ठीक है। तो बाकी कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।